हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 12 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। अब यदि हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में एक डेली का सप्लाई जोन बना है। देखिए, रैली, बेस एंड ड्रॉप। और यदि 75 मिनट में देखते हैं तो 75 मिनट में मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो कंटिन्यू प्राइस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रही है। तो 75 मिनट में एक हमें यहाँ पर सप्लाई जोन देखने को मिलता है, ड्रॉप टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप। और 75 मिनट में ही हमें यहाँ पर एक डिमांड जोन भी मिलता है। और अभी जो प्राइस है वो डिमांड जोन के नियर बाई है। और EMA 20 भी देखे तो डिमांड जोन के नियर बाई है। तो फ्रेंड्स, कल का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हमें कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम चलते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। अब यदि हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं तो कल हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल क्या होने वाले देखते हैं। कल यदि हमें यहाँ पर जो ये 75 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है इंस्टीट्यूशंस का, यहाँ पर यदि हमें कल मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो या थोड़ा गैप अप ओपन हो करके यदि यहाँ कहीं आता है, और जो मैं ये एरिया ड्रॉ कर रहा हूं इस एरिया के अंदर यदि हमें इंगल्फ मिलता है 22,200 से 22,250 के बीच या 275 के बीच, हमें जो हमारा लॉन्ग साइड का कॉल बनता है यदि, तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन होगी इंगल्फ की। यदि हमें यहाँ पर बुलिश इंगल्फ देखने को मिलता है तो हम यहाँ से सीई बाय करेंगे और हमारा टारगेट होगा जो ये 75 मिनट का हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है। फर्स्ट सिचुएशन इंगल्फ। और दूसरी सिचुएशन होगी हमारे पास, यदि एक बार रिएक्शन हो जाता है तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर देखेंगे। और इसमें इनसाइड कैंडल में भी हमारा वही टारगेट रहेगा जो हमारे 75 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है। ये तो हमारे पास सिचुएशन थी सीई बाय करने की, यानी हम लॉन्ग साइड कहां से बैठ सकते हैं। तो लॉन्ग साइड बैठने के लिए मैंने आपको ये डिमांड जोन ड्रॉ करके यहाँ पर आपको बता रखा है। आप अपने चार्ट पर ये लेवल जरूर मार्क कर लेना। यहां से हम लॉन्ग देखेंगे। और यदि बाय द वे प्राइस यहां पर आकर के यदि हल्ट करके यहाँ पर ये मान लीजिए कि 10 मिनट की 3 से 4 कैंडल हल्ट करके इसको कन्वेंशनली ब्रेक कर देती है, इसको कन्वेंशनली ऐसे ब्रेक कर देती है, तो फिर हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। वो भी इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड, मात्र यदि हल्ट करके कन्वेंशनली ब्रेक करे एक ऐसी कैंडल। तो बाकी हमारे पास सिचुएशन यही है कि हम यहाँ से सीई बाय करेंगे, कॉल साइड हम यहाँ से बैठेंगे। फर्स्ट सिचुएशन होगी इंगल्फ और दूसरी इनसाइड कैंडल से। और हमारी फिर हम पुट साइड कहां से जा सकते हैं। तो एक सिचुएशन तो मैंने ये बताया कि हल्ट करके यदि ये ब्रेक इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन कर देता है एक कैंडल, तो हम ऐसे फिर पुट बाय कर सकते हैं। और पुट बाय करने की हमारी जो दूसरी बेस्ट सिचुएशंस है वो ये है कि मार्केट यहां से यदि ऊपर जा रहा है या तो गैप अप ओपन हो रहा है या कैसे भी ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होता हो या गैप अप ओपन होता हो, तो हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन होगी वो पुट बाय करने की होगी। इस किसी एरिया में हमें यदि इंगल्फ मिलता है, इस किसी एरिया में यदि हमें इंगल्फ मिलता है तो हम इंगल्फ से पुट बाय करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन से होगी हमारी इंगल्फ से पुट बाय, जो पुट है वो बाय करेंगे। या फिर एक बार रिएक्शन हो जाने पर, रिएक्शन होने का मतलब यहां से प्राइस एक बार ऐसे एक रेड कैंडल बना दे, तो ये रेड कैंडल इसका रिएक्शन है सप्लाई जोन से, और फिर उसके बाद में एक ऐसा इनसाइड कैंडल बने तो हम इनसाइड कैंडल से भी यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई। या कोई हमें ट्रेंड लाइन मिलती है और उसका ब्रेकआउट होता है तो उससे हम पुट बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी में हमारे पास दो ही सिचुएशंस है। एक तो ये जो हमने 75 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा, यहां से हम पुट बाय करेंगे, 75 मिनट के डिमांड जोन से हम कॉल बाय करेंगे। और अगर मान लीजिए बाय द वे जो ये सप्लाई जोन है
ये भी हर्ट करके यदि कन्वेंशनली ब्रेक हो जाता है, एक ऐसी ग्रीन कैंडल से ये ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास ऊपर एक डेली का सप्लाई जोन बना हुआ है। फिर हम इस सप्लाई जोन से इंगल्फ, इस सप्लाई जोन के अंदर यदि हमें इंगल्फ मिलता है तो हम पुट बाय करेंगे, या दूसरा इनसाइड कैंडल मिलता है तो भी इनसाइड कैंडल से रिएक्शन होने के बाद में हम पुट बाय करेंगे। तो हमारे पास यदि ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की साइड हमारे पास रूम नहीं है, और रूम नहीं है इस कारण फिर भी हम यहाँ से पुट साइड का ही सोचेंगे, अर्थात हम पुट ही बाय करेंगे। ये सिचुएशन थी निफ्टी में। अब हम यदि बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं आपके सामने। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यदि बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं सबसे पहले। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये डेली का एक सप्लाई जोन बना है आज, रिसेंट और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है, रैली, बेस एंड ड्रॉप। देखिए ड्रॉप, देखिए लेग इन कैंडल, लेग इन और लेग आउट दोनों कैंडल देखिए, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और पहले से हमारे पास यहाँ पर 125 मिनट का एक डिमांड जोन पहले से ड्रॉ है। तो अब कल के लिए हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए 125 मिनट का जो डिमांड जोन है, इसके नियर बाई EMA 20 भी है। तो हम कल के लिए देखते हैं, 10 मिनट पर चलते हैं, और 10 मिनट में चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आज प्राइस है वो किसके अंदर है, 125 मिनट के डिमांड जोन के अंदर प्राइस है। तो कल के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स, कल के लिए देखिए पहली सिचुएशन तो ये होगी कि हमें इस किसी एरिया में यदि इंगल्फ या इनसाइड कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ, फर्स्ट सिचुएशन होगी इंगल्फ की, इस एरिया में इंगल्फ मिलता है बुलिश, तो हम यहां से कॉल बाय करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, डेली का सप्लाई जोन, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,800। और फर्स्ट सिचुएशन तो थी हमारी इंगल्फ की, और हमारी जो दूसरी सिचुएशन होती है, वो दूसरी सिचुएशन है इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग लेंगे। एक बार रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन होने के बाद में यदि हमें इनसाइड कैंडल मिलती है तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग लेंगे, और हमारा वही जो हमारा इनसाइड कैंडल वाला टारगेट है, वो भी हमारा टारगेट रहेगा 47,800। ये तो थी हमारी कॉल बाय करने की सिचुएशंस। अब हम पुट बाय कहां से कर सकते हैं, देखिए पुट बाय या तो प्राइस एक बार डिमांड जोन से सप्लाई जोन पर आ जाए, या गैप अप ओपन होकर के सप्लाई जोन पर आ जाए, तो हम पुट बाय करने की हमारे पास सिचुएशन होगी इस किसी एरिया के अंदर यदि हमें इंगल्फ मिले, पहला सिचुएशन है इंगल्फ, कौन सी इंगल्फ है, बियरिश इंगल्फ। अब मैंने इंगल्फ आपको कई बार आपको इंगल्फ की परिभाषा बताई है कि इंगल्फ क्या होती है, तो इंगल्फ मिलती है तो हमारा जो यहां से पुट बाय करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 47,500। या फिर दूसरी सिचुएशन होगी इनसाइड कैंडल, दूसरी सिचुएशन क्या होगी, इनसाइड कैंडल, और इनसाइड कैंडल से भी हमारा टारगेट रहेगा वही 47,500। ये दो सिचुएशंस थे हमारे पास पुट बाय करने की। या फिर एक कॉल बाय करने की एक सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशन, तो एक तो इंगल्फ की थी, एक इनसाइड कैंडल की थी। तीसरी सिचुएशन भी हमारे पास यहाँ पर यदि अवेलेबल होती है तो वो होगी ब्रेकआउट की। यदि यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है 10 मिनट या 15 मिनट में, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर भी आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। अब देखिए आपको एक सिचुएशन और बता देता हूँ, मान लीजिए ये जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन यहाँ पर यदि कोई 3-4 कैंडल 10 या 15 मिनट की हर्ट करे, और हर्ट करने के बाद में एक इस प्रकार से इसको कन्वेंशनली ब्रेक कर दे, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बने, तो इसके बाद में आप इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड भी यहाँ से देख सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, लेकिन एक बार कन्वेंशनली ब्रेक होने के बाद में। उसके नीचे हमारा डेली का डिमांड जोन बना हुआ है, वहां तक हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है सिचुएशन हमारी, यहाँ से हमें कॉल बाय करने को मिलेगा और हमारा टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर यदि गैप अप ओपन होता है प्राइस बहुत ज्यादा, तो हमें जो डेली का सप्लाई जोन है यहाँ से हमें पुट बाय करने को मिलेगा। ये हमारे लेवल थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। फ्रेंड्स यदि आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज की आपको अपडेट समय पर मिलती रहे।